Hello everyone, my name is Alisha Sharma. I read in 8th class. I am 13 years old. My mother name is Mrs. Deepika Sharma. She is a Asha worker. My father name is Mr. Brijesh Sharma. He is a farmer. My hobbies are playing, reading books, writing. My school name is STV Middle School, Pujali number 4. As we done in the earlier classes, we are studying about the square and square roots. As you know that what is square? How will we find the square of any number? When a number is multiplied with itself, we will get the square of any number. For example, you will take 2. Okay? If we find the square of 2, how will we find the square of 2? We have to multiply 2 with itself, and we will get the square of 2. We will get the 4. That we have done the square of any number. Now today we will discuss about the square root. How will we find the square root of any number? ठीक है, किस तरह से हम भाई किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो जैसे आपके पास हमने 2 का स्क्वायर आपने निकाला था, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्वायर नंबर आया, इस स्क्वायर नंबर का हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैसे ऑपोजिट थिंग्स हैं. ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 जो हमारे पास स्क्वायर नंबर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज यू नो दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट होता है ना. 4 को हम लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं. वी विल फैक्टराइज इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन it will be written as 2 raised to power 2. Okay, you know that what is meant by the square root? जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है उसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर की पावर कितनी होती है? हाफ होती है. तो 2 raised to power 2 whole raised to power 1 upon 2 cancel each other and we will get 2 is the. नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश है. मैं SDV स्कूल पुजाली नंबर 4 में एज अ हेड मास्टर कार्यरत हूँ. जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल की छात्रा अलीशा शर्मा राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, टैलेंट का महासंग्राम में किसमें कितना है दम, इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो हमारे स्कूल की जो बच्ची है ये लास्ट राउंड फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हुई है. तो मैं पूरे स्टाफ की तरफ से उस बच्ची अलीशा शर्मा को और उनके पेरेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भी उन्होंने हमारे स्कूल का जो नाम
आगे तक पहुंचाया है, यहाँ तक पहुंचे कि आप बहुत बड़ी बात है कि भी हमारे स्कूल का इस छोटे छोटे जो गांव है, इस गांव के से एक छोटी सी जो बच्ची है आगे तक कितने दूर तक पहुंची है। तो मैं एक बार फिर अपने तरफ से उस बच्ची और उस बच्ची के पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, अपने गांव का और इस जगह का नाम रोशन किया है। स्टडी में ये बच्ची अच्छी है, बहुत बेहतर है। राइटिंग अच्छी करती है, बैडमिंटन खेलती है, कबड्डी है, खो खो है, डांस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब ऑलराउंडर है। कह सकते हैं कि ऑलराउंड प्रदर्शन है इसका बच्ची का, हर गेम में पार्टिसिपेट करती है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं गॉड से ये प्रे करता हूँ कि ये लड़की फाइनल जीत के आए और अपने स्कूल, अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भी इसको इतनी इच्छा शक्ति दे कि भी ये फाइनल जीत के आए। नमस्कार, मेरा नाम हंसा है। मैं SDAV मिडिल स्कूल पुजाली नंबर 4 में एज ए टीचर कार्यरत हूँ। मैं अलीशा शर्मा जो क्लास 8 की स्टूडेंट है उसकी क्लास टीचर हूँ। स्टडी में सर ठीक है, बहुत अच्छी है। नेचर भी गुड है और स्टडी में भी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। स्पोर्ट्स तो सारी स्पोर्ट्स में सर ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में, डांस, हर एक्टिविटीज़ में जो है बच्चा पार्टिसिपेट करता है और अच्छा है। हमें सर बहुत ही खुशी है कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है किसमें कितना है दम में जो है उसमें 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंचा है। हमें बहुत खुशी है इस बार। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और बच्चे के आगे भविष्य के लिए कामना करते हैं कि ये जो है हमारे फाइनल राउंड में भी जो है पास आउट करके अपने माता पिता का, स्कूल का नाम रोशन करें। My hobbies are playing kabaddi, kho-kho, badminton, chess, carom.
reading books and writing. Using list and table in HTML5. List, whether it is the minutes of a meeting, a list of items, or the table of contents of a document. You will find the use of list in all. A list is the most effective way of producing information in a precise manner. It enables in making important points stand out more a list for displaying item in particular order. A list can be specified in different styles. The types of list that HTML provides are unordered list, ordered list, description list. Unordered list. An unordered list is applied when the item are not to be displayed in any specific. जब भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं उस पर पार्टिसिपेट करती हूँ। डांस में ही करती हूँ वैसे तो। एक बार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था तो मैंने वहाँ पर डांस में पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे एनुअल फंक्शन हुए थे। एनुअल फंक्शन होता है, टीचर डे सेलिब्रेट होता है, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होता है, तो वहाँ पे मैं डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ। एक बार मेरे स्कूल में कबड्डी का मैच हुआ था तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो मैंने वहाँ पे मेडल जीता था उस पे। और फिर मैंने कैरम पे भी पार्टिसिपेट किया था, तो फिर वहाँ से भी मैंने मेडल जीत के लाया था। एक बार मैंने राइटिंग पे पार्टिसिपेट किया था, तो फिर वहाँ से भी मेरे को राइटिंग पे ट्रॉफी मिली थी। मैं थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का, जो मेरी हर खुशी पूरी कर रहे हैं और मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं ब्रजेश शर्मा, गांव गाड़ोट, तहसील टिक्कर। मैं अपनी किसानी का काम करता हूँ, बगीचों का काम करता हूँ। अलीशा मेरी बेटी है। पढ़ाई में अलीशा ठीक है, बहुत बढ़िया, राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, हर बार कोई ना कोई पोजीशन लेकर आती है। बचपन में पढ़ाई के पहले की तो बहुत कुछ याद है, पर उसके बाद का बचपन में जब ये पैदा हुई थी तो इसने मतलब लाइफ जीना, मतलब अपनी लाइफ तो ये किसने मारे को लाइफ जीना सिखाया। ये मतलब जिस टाइम पैदा हुई तो इसका वेट 1 किलो 200 ग्राम था। ये 16-17 दिन में मशीन में रही, वेंटिलेटर पे रही। तो उसके बाद मतलब 7 महीने में पैदा हुई, 7वें महीने पैदा हुई, तो इसने मतलब बहुत दिक्कतों का सामना किया, तो आज यहाँ तक पहुँच गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी बेटी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, हमारी फैमिली का, मेरे गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मैं गांव गाड़ोट से हूँ, तहसील टिक्कर है। मैं आशा वर्कर हूँ, मैं हेल्थ में काम करती हूँ, मैं समाज सेवा का कार्य करती हूँ और अपने गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी का नाम अलीशा है, मेरे बेटे का नाम ऋत्विक है। और वो मेरी बेटी 13 साल की है और बेटा 8 साल का है। अलीशा पहले तो जब अलीशा पैदा हुई थी तो मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो 7वें महीने पैदा हुई थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। ये बिल्कुल वीक बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था, तो ये वेंटिलेटर पे थी, 2 महीने तक वहाँ रही। हाँ जी,
तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद फिर थोड़ा रिकवर होने लगी, तो उसके बाद इसको फिर बेड पे लेके आए। फिर बेड के लेके आए तो उसके बाद थोड़ा सा इसको इन्फेक्शन हो गया, फिर दोबारा से वेंटिलेटर पे, फिर ये कोमा में चली गई। फिर 5-6 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से फिर इसको खून की ज़रूरत पड़ी, तो इसके पापा का ही खून इसको चढ़ा था। तो 2 बार खून चढ़ा, उसके बाद ये बिल्कुल मतलब होश में आई, रोना शुरू किया। 5-6 दिन के बाद फिर ये कोमा से वापस आ गई। फिर भगवान की कृपा है कि डॉक्टरों ने भी इतना ये किया कि ये तो हमारी माता जैसी माता है कि भाई इसमें ये कि अगर ये लड़की ना होती तो इतना इम्प्रूव ना कर पाती, अगर लड़का होता तो इतना ना हो पाता। तो उसके बाद फिर हमें इतना ये हुआ कि इसके दादू को, हमारी पूरी फैमिली को इतनी खुशी हुई कि भाई जो जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि भाई हम भी बच्चे को घर ले आएंगे। तो एकदम से फिर हमारा बच्चा आया तो हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर यहाँ पे इनकी दादी थी, बुजुर्ग आदमी थे, पापा थे और भैया थे, बाकी कोई भी नहीं था घर पे। इनकी शादी नहीं हुई थी भैया की। तो मतलब 2 महीने तक बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ पे, और हमने भी 2 महीने तक बहुत प्रॉब्लम झेली है वहाँ पे शिमला में। तो 2 महीने मतलब लाइट में ही हम अंदर रहे हैं। तो जब 2 महीने के बाद हमारे को छुट्टी मिली तो हमें लगा कि हम तो बहुत मतलब घर आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि हम तो बहुत खुली हो हमें आगे, ऐसा लगा हम आसमान में उड़ रहे हैं। तो इतना खुश हुए जब हम घर आए। फिर लोग आने लगे, जब इसके ताऊ जब नीचे वाले रूम में रहते हम कुछ टाइम तक ना, फिर जब ताऊ आए, ये इनको बहुत प्यार करते बच्चों से, तो इन्होंने इसको उठाया, तो इन्होंने उठाया कि बड़ा बच्चा है, जैसे उठाया इन्होंने उठाया जान के साथ, थोड़ी ताकत के, और ये ऐसे ही हो गई एकदम से। और ये बोले ये ऐसा कैसा बच्चा है, तो मतलब डर गए कि ये क्या हुआ। तो ये छोटा भाई ये इतनी सी मतलब छोटी जैसी थी, फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी होने लगी। तो हमारे को लगता कि ये बहुत बड़ा बच्चा होगा। 2 महीने हम देखते रहे, फिर लोग आने लगे, तो वो बोलते कि ये तो मुश्किल है नहीं बच्चे की। तो फिर हमारे को लगता कि यार तुम हो रहे, हमने तो इतना बच्चा देखा है, टांगे इतनी, बाजू इतनी, बिल्कुल नाक छोटी सी, ऐसी छोटी सी, इतना सा मुंह था छोटा जैसा। फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो फिर सोचती थी बाद में, फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपने कुछ टाइम के बाद इसको हॉस्पिटल लेके आना, IGMC में दिखाना, क्या पता सुनाई ना दे, क्या पता दिखाई ना दे, इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पर इसके पापा दादी देखते थे कि नहीं सुन भी रहा है बच्चा, और जैसे लाइट लगती थी तो उस साइड देखता भी था। फिर नहीं, हम नहीं लेंगे इसको कहीं भी। फिर धीरे धीरे घर में पता लगा कि सब कुछ मतलब ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो लगता था पता नहीं बाकी तो ठीक है। अब जो इसके साथ के बच्चे हैं, क्या उनके साथ वो मतलब उनके बराबरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर वो मतलब अब देखो उसके साथ के जितने भी बच्चे हैं, जैसे वो कर रहे हैं वो पूरा उनके साथ उतना वो कर सकती है, उनके साथ भाग लेते, हर चीज़ में वो उन्हीं के साथ मतलब पार्टिसिपेट हर चीज़ में कर रही है। तो फिर आप एक दिन के HD वाले उनके स्कूल में आए, तो हमें नहीं था पता, तो ये अलीशा स्कूल नहीं थी उस दिन, तो इसके भाई स्कूल थे, तो इन्होंने बोला हमने भी पार्टिसिपेट करना है। फिर मैंने बोला यहाँ थोड़ा हमारे गांव में पूजन चला था, तो मैंने बोला अलीशा तू भी कर ले, अच्छी राइटिंग करती है, ना कोई प्रैक्टिस थी कुछ भी नहीं थी, तो दूसरे दिन जाना था रोड, तो मैं कर ले बेटू। फिर इसने बोला ठीक है मम्मा मैं कर लेती हूँ। तो हमारे को इतना पता नहीं था कि हमारा बच्चा यहाँ आगे तक जाए। फिर चलो भगवान की इतनी कृपा है कि कब क्या हमने क्या सोचा था और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया हमारा बच्चा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चे को यहाँ तक आने का मौका दिया, और भगवान से भी ये उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँच पाया, और ये प्रे करते हैं कि भगवान आगे जाके हमारा बच्चा जहाँ ग्रैंड फिनाले तक पहुंचाए उसमें भी सक्सेस होके आए। माई एम इज अ लाइफ ऑफ अडॉप्ट। एक बार KKHT की टीम हमारे स्कूल पे आई थी। उन्होंने हमें बताया KKHT शो एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट सबको दिखा सकूँ। फिर मैंने KKHT में पार्टिसिपेट किया। 1st से 3rd राउंड तक मेरा रोड पे हुआ और 4th राउंड मेरा बाकरा घाट पे हुआ। इसी तरह मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ। मैं अपने माता पिता का, भाई का, अपने परिवार का और पूरे गांव का, स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरी KKHT की टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHT। थैंक यू KKHT।